शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भगवान की भक्ति हो, यह पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने की बात हो, भगवान का अनुष्ठान पूजा पाठ हो या पितरों का श्राद्ध और शांति क्रम हो या अन्य कोई भी जीवन में कर्म हो, उन सब के लिए जो शब्द बहुत गहराई तक महत्व रखते हैं, बंधुओं, आज के सत्संग का विषय यही है। आज के सत्संग का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्यपूर्वक उसे समझने का प्रयास करना आप लोग। शुरू में ही धैर्य की बात आ गई इस सत्संग में कि धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करना है, यानी कि धैर्य। तो धैर्य की बात शुरू में ही आ गई सत्संग में, तो इसी धैर्य से आज का सत्संग शुरू करते हैं। हमारी अनगिनत भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, गुजराती। इसलिए एक बात को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में बोला जाता है, पर उसका अर्थ, उसका भाव तो एक ही होता है। भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अर्थ और भाव में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसी प्रकार धैर्य को कुछ लोग सब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्र कहते हैं ना बड़े बूढ़े भी, कि भैया सब्र रख, सब्र रख। कहते हैं सब्र ले। किसी का सब्र ना लिए, किसी का धैर्य ना लिए। इस तरीके से उदाहरण बहुत देते हैं। यानी कि बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं धैर्य रख, सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ध्यान देना इस बात पर। धैर्य रख, वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। धैर्य की जरूरत है सब कुछ पाने के लिए जीवन में। उसी को कहते हैं सब्र रख, अच्छा ही होगा। यानी कि धैर्य और सब्र दोनों एक ही बात के दो शब्द हैं। महापुरुषों से सत्संगों, धर्म प्रवचनों में आपने सुना होगा, अक्सर उन्हें कहते हुए सुना होगा कि शब्द ही ब्रह्म हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं, जिस तरह से ओमकार, ओम भी एक शब्द है, उसे भी हम ब्रह्म कहते हैं। तो शब्द ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म यानी कि परमेश्वर। तो अब उन दो शब्दों से ही आज के सत्संग को आगे लेकर चलते हैं। अब प्रत्येक मनुष्य के लिए दो शब्द पूरे जीवन काल में बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या आप बता सकते हैं कि वे दो शब्द कौन से हैं? दिमाग पर जोर डालिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो क्या आपको पता है कि वे दो शब्द कौन से हैं? नए आए ना आपकी स्मृति में? जबकि इन दो शब्दों को आप लोग प्रत्येक दिन बार बार अपने आसपास सुनते रहते हो, पर इस समय आपकी स्मृति में वे दो शब्द नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी समुद्र लांघने की अपनी शक्ति को भूल गए थे, तो जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया था कि तुम इस समुद्र को लांघ जाओगे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम भूल गए हो। ठीक उसी तरह से इस वक्त आपकी स्मृति में वे दो शब्द नहीं आए हैं, जबकि आपको उन शब्दों का पता है। जैसे ही मैं बताऊंगा तो आपके ध्यान आ जाएंगे, हो हाँ हाँ ये तो हमारे याद था, लेकिन स्मृति में नहीं आए, बाहर नहीं आ सके, अंदर तो घूम रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी स्मृति में वही बात गहराई तक रहती हैं जिसको हम गंभीरता से लेते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, जिस पर हम गहराई से अपना फोकस करते हैं, अपना एकाग्रचित करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, गहराई तक विश्वास करते हैं। ध्यान देना मेरी इस बात पर कि जिस बात पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो वही हमारे मानस पटल पर रहती है।
वही हमारी स्मृति में रहती है। कोई आपको कहे कि वह आपसे बहुत प्यार करता है, सोचो जरा, इस बात को समझो। कोई आपको यह कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, वह आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता, तो आपको उस पर यकीन नहीं आएगा, आप उस पर यकीन नहीं करोगे, प्रेम वाली बात पर यकीन नहीं करोगे, आपको उसकी इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन यदि कोई कहे कि वह आपसे बहुत नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता, आपको पसंद वह नहीं करता, वह आपकी जान लेना चाहता है, तो आप उस बात पर सहजता से, बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हो। ऐसा क्यों होता है? सही कहा ना मैंने कि आप निगेटिव बात पर, यानी कि कोई आपका नुकसान करना चाहता है, भैया फला आदमी आपका नुकसान करना चाहता है, आपके बारे में बुरा बोल रहा था, तो आप यकीन कर लेते हो कि बोला होगा, मैं तो उससे अच्छा समझ रहा था, आज वो मेरी बुराई कर रहा, चाहे झूठी बोल दिया किसी ने। लेकिन अगर कोई सच में बोल दे कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। विपरीत बात पर तो यकीन होगा, लेकिन पक्ष की बात पर यकीन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है इस बात पर? कभी इस ओर ध्यान गया है आपका कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मानव का मस्तिष्क है, ये हमारा जो मस्तिष्क है, यह नेगेटिव को जल्दी कैच कर लेता है, पॉजिटिव को देर में कैच करता है, या कभी कभी पॉजिटिव को कैच ही नहीं करता, अंदर तक समाती ही नहीं और नेगेटिव समा जाती है। या यूं कहिए कि नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्दों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जबकि पॉजिटिव उदासीन होते हैं, उनमें ऊर्जा ना के बराबर होती है। उन शब्दों में जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर समझते हैं। यहाँ वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं, समझिए उन वैज्ञानिक उदाहरण को। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, या आप लोगों में जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी, 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक क्लास तक, वो इसे आसानी से समझ जाएंगे। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों को आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, क्लास में भी सुना होगा। विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों में अत्यधिक ऊर्जा का सर्जन होता है, और इनमें ऋण यानी नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऊर्जा होती है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि नेगेटिव ऊर्जा में, यानी कि नेगेटिव चीज़ों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, इसीलिए वो हमारी स्मृति में अधिक देर तक रहती है और गहराई तक बस जाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, वह ऊर्जावान होती हैं। नेगेटिव बातें, नफरत की बातें, निंदा की बातें, बुराई की बातें, चुगली की बातें, हमारे विरोधाभासी होने की बातें, किसी के खिलाफ होने की बातें हैं, उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ, यानी कि विश्वास की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वो गहराई तक समा जाती है, इसलिए वो तो हमारी स्मृति में रहती है। लेकिन पॉजिटिव प्रेम की बातें, हमारी या अच्छी बातें हमारे स्मृति से आउट हो जाती हैं, जबकि अंतःकरण में रहती हैं। जरा सा किसी ने याद दिलाया तो याद आ जाती है। किसी ने हमारा अपमान किया, सोचना आपके साथ भी ऐसा होगा कि किसी ने आपका अपमान किया तो आप भूल नहीं पाए होगे, पूरी रात पता नहीं कितनी रातें जाग कर बितानी पड़ी होगी। तो किसी ने हमारा अपमान किया तो हम उसे जीवन भर भुला नहीं पाते। आज के सत्संग के विषय पर चर्चा करने से पहले यह सब बताना इसलिए जरूरी था, इलेक्ट्रॉनों का उदाहरण देकर, साइंस का उदाहरण देकर, नफरत का उदाहरण देकर, अपमान का उदाहरण देकर, जिससे सहजता से सत्संग के इस विषय का भाव समझ में आ जाए। तो अब आते हैं उन्हीं दो शब्दों पर। आप सोच रहे होंगे वे शब्द तो खो दिए पंडित जी ने,
दूसरा विषय उठा लिया। तो उन दो शब्दों को बताने से पहले ये बताना जरूरी था कि निगेटिव में अत्यधिक ऊर्जा होती है। साइंस भी प्रमाणित करती है कि जो निगेटिव चीज़ होती है उसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। पॉजिटिव में इतनी ऊर्जा नहीं होती है या ना के बराबर होती है, जो भी होती है। तो अब समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस भाव को, इस विषय को दो शब्दों से पहले समझाना जरूरी था। उन्हीं दो शब्दों पर आते हैं। अब आसानी से समझ जाएगा, जिसके विषय में शुरुआत में ही बात कर रहे थे। महापुरुषों से, सत्संगों, धर्म प्रवचनों से आपने सुना होगा कि शब्द ही ब्रह्म हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए दो शब्द पूरे जीवन काल में बड़े महत्वपूर्ण हैं, सभी के लिए, हर एक संप्रदाय के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लिए, पूरे विश्व के मानव के लिए। एक है धैर्य, जिसे सब्र कहते हैं सब्र रख, धैर्य रख। तो धैर्य और सब्र दोनों ही शब्द एक ही हैं। तो एक है, पहला है धैर्य यानी सब्र, और दूसरा है मृत्यु यानी कि कब्र। मृत्यु के बाद आदमी कब्र में जाता है, शमशान घाट में जाता है। तो एक है धैर्य यानी सब्र, दूसरा है मृत्यु यानी कि कब्र। इसी प्रकार मनुष्य की दो अवस्थाएं हैं, एक जीवित अवस्था और दूसरा मुर्दा अवस्था यानी कि मरने के बाद की अवस्था। शरीर पड़ा है निर्जीव पोजीशन में, ना हिलता ना डुलता। तो एक है जीवित अवस्था और एक है मुर्दा अवस्था। धैर्य यानी सब्र का संबंध जीवन से है, सफलता से है। धैर्य का संबंध, जो कहते हैं धैर्य रख यानी कि सफल हो जाओगे, सब कुछ मिलेगा। तो यानी कि धैर्य यानी सब्र, धैर्य और सब्र दोनों एक हैं। तो उनका संबंध है जीवन से, उनका संबंध है सफलता से, और कब्र का संबंध मृत्यु से है, असफलता से है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सब्र यानी धैर्य रखना होगा, और यदि हमें सब्र नहीं है तो हमारा जीवन दुखों के अंधेरे में गिर जाएगा और हमारा जीवन कब्र के मुर्दे जैसा हो जाएगा। कहीं शांति नहीं है। अगर दुख है तो भैया जैसे भगवान की मर्जी वैसे रख के हताश होकर बैठ जाते हैं एक कोने में, दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अंधेरे से निकलना है। जो एक ही अवस्था में पड़ा रहता है दुखी होकर, कब्र यानी कि मुर्दा। तो जीवित रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, धैर्य रखना है, तभी सुख शांति मिलेगी। और मृत्यु के बाद तो कब्र और शमशान घाट है ही, तो दूसरा शब्द मृत्यु के बाद का आता है। तो अगर जीते जी धैर्य नहीं रखा तो आप जीते जी मृत्यु के समान हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह जान लीजिए, इसका दूसरा अर्थ यह जान लीजिए। इसलिए दुखों से निकलना है और सुखी जीवन जीना है तो धैर्य तो रखना ही होगा। दुखों से निकलने के जब सारे साधन बेकार सिद्ध होते हैं, हम दुखों में झटपटा रहे हैं, समस्याओं में घिरे पड़े हैं, अंधेरों में खो रहे हैं, कुछ भी रास्ता नहीं मिलता, जब चारों तरफ से रास्ता बंद नजर आता है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब सारे साधन बेकार सिद्ध हो जाते हैं तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पितृदोष आदि दैविक प्रकोपों का उपाय करते हैं। पितृदोष दैविक प्रकोप है, शांति पाठ कराते हैं, पूजा पाठ और श्राद्ध अनुष्ठान आदि करते कराते हैं, पर धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य की कमी रह जाती है। इसलिए हमें उनमें पूजा अनुष्ठान में सफलता नहीं मिलती, कुछ भी हासिल नहीं होता। जब जल्दी फल नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं और अपने पूजा पाठ पर अविश्वास करने लग जाते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। दो भक्त थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पूजा कर रहे थे। तभी नारद जी उनके पास आए तो उन दोनों भक्तों ने कहा कि हे नारद, आप तो डायरेक्ट ही भगवान के पास आते जाते हो, आपकी तो डायरेक्टली ही भगवान से आमने सामने बात होती है। ऐसा उन्होंने नारद जी से कहा, दोनों भक्तों ने।
तो आप भगवान से पूछकर आएं और हमें बताएं कि हमें भगवान कब मिलेंगे, कब हमें दर्शन देने आएंगे। तो नारद जी ने जाकर भगवान जी से पूछा कि भगवान जी, दो भक्त आपके फला पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल किया है मेरे से, प्रभु मैं उनसे वादा करके आया हूं कि मैं पूछ कर आऊँगा, बताऊँगा, तो आप बताइए उन्हें कब दर्शन देंगे। पूछा तो भगवान ने कहा कि वो दोनों जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने ही जन्म उनको लेने पड़ेंगे, तब मैं मिलूंगा। नारद जी उन दोनों भक्तों के पास आए प्रभु से ये बात सुनकर, और आकर बताया कि भगवान जी ने कहा है कि जितने पत्ते इस पेड़ पर लगे हैं इतने जन्म तुम दोनों को लेने पड़ेंगे, तब भगवान जी तुमको मिलेंगे, तुमसे मिलने आएंगे, तब भगवान दर्शन देंगे। उन दोनों ने ऊपर देखा, पेड़ की तरफ देखा, ओहो कितने पेड़ हैं, कितने पत्ते लगे हैं, लाखों पत्ते होंगे। एक ने उठाया अपना बैग, बोला मैं तो अपने घर जा रहा हूँ भाई, कहीं भगवान मिलने वाले नहीं हैं, इस पे तो लाखों पत्ते होंगे, लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, ये तो मिलने वाले नहीं हैं, किसी जन्म में नहीं मिलने वाले हैं, मैं तो चला, सब बेकार है पूजा पाठ, क्यों अपना दिमाग खराब करूं। दूसरा जैसे था खड़ा होकर नाचने लगा, जैसे भी था जिस भी अवस्था में था, खुश हुआ, नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है बड़ा, और जैसे वह नाच रहा है बड़ा खुश हो रहा है, जब वह नाच रहा है जैसे वह नाच रहा है, बहुत तेज नाच रहा है और दिल से खुश हो रहा है, तो तभी भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तो भाग गया बैग उठाकर, दूसरा खुशी से नाच रहा है कि लाखों पत्ते हैं तो कोई बात नहीं, कभी तो मिलेंगे प्रभु, अब वादा जो किया है तो मिलने के तो है, चाहे लाखों जन्म के बाद मिले, किसी भी जन्म मिले। तो वह नाच रहा है, खुश हो रहा है, और उसकी खुशी को देखकर, उसके इस भाव को देखकर, उसके इस धैर्य को देखकर तभी भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी को तो बड़ा अचरज हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया, आप कह रहे थे कि मैं तो इतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। भगवान ने हंसकर कहा मैंने झूठ नहीं कहा, मैं इसको दर्शन तो इतने जन्मों के बाद ही दूंगा जितने पेड़ पर पत्ते हैं। आज तो मैं इसको दर्शन देने नहीं आया हूं, इसके दर्शन करने आया हूं। ध्यान देना भक्तों भगवान की इस बात पर, आज तो मैं इसको दर्शन देने आया हूं, दर्शन इसके दर्शन करने आया हूं, इसको दर्शन देने नहीं आया हूं। आज मैं इसको देखने आया हूं कि इतने जन्मों के बाद वाली बात जानकर भी यह खुश हो रहा है कि कम से कम ये तो पक्का हो गया कि भगवान मिलेंगे तो सही, भगवान ने कह दिया मैं मिलूंगा, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अब चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है धैर्य रखने का परिणाम। उसका कितना बड़ा धैर्य है कि लाखों पत्ते हों या करोड़ों पत्ते हों, इससे मेरे पे फर्क नहीं पड़ता, लाखों जन्म लेने पड़े, करोड़ों जन्म लेने पड़े, प्रभु ने कहा है कि इतने जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा, तो एक जन्म तो ऐसा आएगा जो प्रभु का मिलन होगा मुझसे, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु मुझे प्राप्त होंगे, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और खुश हो गया, नाचने लगा, उसके धैर्य से भगवान को आना पड़ा। इतना बड़ा धैर्य है, इतनी बड़ी सहनशीलता, इतना बड़ा इंतजार, तो यह है धैर्य रखने का परिणाम। पहले ने धैर्य खोया यह जानकर कि पेड़ पर तो लाखों पत्ते लगे होंगे, हरे तोबा, हरे मेरी तोबा, इतने सालों का तक इंतजार करना पड़ेगा, और पूजा भक्ति छोड़कर वहां से चला गया, भागता बना बैग उठाकर, अपना थैला उठाकर। दूसरा यह जानकर खुश हुआ कि इतने सालों बाद मिलेंगे, ऐसा भगवान ने बोला है, तो अब कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, यह बात तो पक्की हो गई
कि किसी न किसी एक जन्म में तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे और खुश होकर नाचने लगा, तो उसे उसी जन्म में भगवान मिल गए। इसलिए भक्तों, पितरों की सेवा हो, पितृ श्राद्ध हो, पितरों का अनुष्ठान हो, या भगवान की पूजा आराधना हो, या देवता का अनुष्ठान यज्ञ हवन हो, अगर फल तत्काल न मिले या फल मिलने में विलंब हो जाए, धैर्य बनाए रखना। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये तो भगवान ने गीता में वचन दे रखा है कि तू कर्म किए जा, फल तो मैं तेरे कर्मों के अनुसार दूंगा। जब हमारी पूजा आराधना सच्ची होगी, सच्चे विश्वास के साथ होगी, प्रेम भक्ति के साथ होगी, तो अवश्य ही भगवान को हमें दर्शन देने के लिए हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए, भले ही कितना भी विलंब हो जाए, धैर्य बनाए रखना इस विश्वास के साथ कि एक दिन तो फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर मन टूटने लगे तो ये 2 लाइनें याद कर लेना और गुनगुना लेना, तो आपका बहुत मनोबल बढ़ेगा। क्या? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा विश्वास, ऐसा भाव कभी टूटने नहीं देना, इसी में ही धैर्य की सफलता है। आपके घर में सुख शांति रहे, आपके मन में धैर्य बना रहे, प्रभु आपको धैर्यशील बनाए, प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।